हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अभी फिर से कल के जैसे शाम का टाइम हो रहा था जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी इससे जस्ट पहले मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और पीछे काफ़ी टाइम से मतलब 2-3 दिनों से जब से वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट किया उसके साथ एक दिन पहले से ही शाम से कमेंट आना स्टार्ट हुआ है कि सीटेट का शायद रिज़ल्ट हुआ है और बहुत सारों के मतलब कमेंट्स आए हैं कि बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया सीटेट का। और एक या दो लोगों का कमेंट ऐसा भी आया है जिसका 1 या 2 नंबर से नहीं हो पाया। अदरवाइज़ जितने भी कमेंट्स आए हैं सबका रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आया है, सबका मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स जिसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है एंड जिसका नहीं हुआ है ना उसको डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ कि हम लोग ना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। एक दिन आराम से बैठिए और सोचिए अपने बारे में। सुबह से लेकर जब से आप उठते हैं तब से लेकर रात तक का फिर से बिस्तर पर जाने तक का रूटीन सोच कर देखिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं हम लोग। इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी अपने करियर के बारे में सोचते हैं। हम लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और शादी के बाद जो पढ़ रहा होगा, जिसका बेबी नहीं होगा उसके लिए तो थोड़ा इजी हो सकता है, बट जिसका बेबी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। बस एक बार आप लोग आराम से बैठिए और आराम से बैठकर सोचिए कि एक बार जब सुबह हम बिस्तर छोड़ते हैं उसके बाद दोबारा जब हम रात में बिस्तर पे जाते हैं, पूरे दिन में कितना भागम भाग, बच्चे के पीछे का काम एंड किचन, फैमिली, सब कुछ, कितनी थकान हो जाती है। उसके बाद भी हम पढ़ना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है ये। तो जिसका नहीं हुआ है ना उसको दुखी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग सच में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और भगवान उसका रिज़ल्ट ज़रूर देंगे। कहीं ना कहीं कमी रह जाती होगी अपने आप से ही, क्योंकि अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते तो रिज़ल्ट ज़रूर पॉजिटिव ही रहता। तो वो कमी खोजिए और उस पर वर्क कीजिए, बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिए। एंड सुबह से शाम का तो मैं जो सोचने का कह ही रही हूँ। अदरवाइज़ हमारी फैमिली में मतलब ऐसे भी कुछ लोग मिल जाते हैं जो उसकी भी वैल्यू नहीं करते हैं कि हम सुबह से शाम तक कर क्या रहे हैं, या फिर हमको पढ़ना भी है, पढ़ने को हमारी प्रायोरिटी देते ही नहीं हैं, कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ये सब भी हेडेक हो ही जाता है, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से भी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। फ़िलहाल अभी जिसका रिज़ल्ट नहीं हुआ है, जुलाई में फिर से एग्ज़ाम होगा सीटेट का, तो बहुत ज़्यादा दुखी होने की मेरे हिसाब से, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी आगे पेपर होना ही है, तो अभी से प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए, ना कि रिज़ल्ट नहीं हुआ उस पर फोकस कीजिए। फ़िलहाल मेरे दिन की शुरुआत होती सुबह के 5:45 बजे और मुझे स्टडी टेबल पर बैठते बैठते लगभग 6 बजकर 10 मिनट हो गए थे, तब मैं पढ़ने के लिए बैठी थी। और लगभग 2 घंटे की पढ़ाई कर लेने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी अपने किचन में। और सुबह मैं 6 बज ही जा रहा है, मुझे मोस्टली 6 बज जाता है क्योंकि रात को सोने में भी थोड़ा लेट हो ही जाता है। और फिर पता नहीं क्यों आजकल जैसे थोड़ा नींद टाइप का भी मुझे आते रहता है, तो मन भी नहीं लगता मेरे पढ़ने में। और मेरे घर पे आज 2-3 दिन से लगातार गेस्ट आ जाते हैं दोपहर के टाइम, तो काम भी हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। फ़िलहाल आज भी गेस्ट आने वाले थे, तो सुबह की 2 घंटे की पढ़ाई कर लेने के बाद मैं यहाँ किचन में बना रही थी मटर की कचौड़ी। और ये स्पेशली मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी क्योंकि वो बहुत टाइम से बोले थे, पर मैं घर चली गई, फिर इधर उधर आना जाना हो गया, पर मैं बना नहीं पाई। तो आज मेरे दिमाग में आया कि मैं बना देती हूँ। और ये बहुत ही सिंपल मैंने बनाया था। मटर को मैंने बस जीरा और लहसुन की पत्ती डालकर भून दिया था और उसको पीस लिया था मिक्सर में। उसके बाद फिर मैंने आटे में थोड़ी सी धनिया पत्ती और नमक, अजवाइन डालकर गूँथ लिया था और फिर उसको उसमें फिल करके जो मैंने मटर का बनाया था पीस कर, कचौड़ी हल्का सा बेल कर तल लिया था। और सच में बहुत ही टेस्टी कचौड़ी बनी थी। आप लोग अगर कुछ अलग तरीके से मटर की कचौड़ी बनाते होंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको भी ट्राई करूँगी। और अगर कुछ ठंडी की नई रेसिपी भी आप लोग शेयर करना चाहें तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं उसको भी आप लोगों के साथ बनाकर शेयर करूँगी। एंड कचौड़ी खिला लेने के बाद हस्बैंड को, मम्मी को और शार्वी को, फिर मैं यहाँ पर रूम की साफ़ सफाई कर रही थी क्योंकि मैंने आप सभी को बताया कि मेरे घर गेस्ट आने वाले थे।
रूम की साफ़ सफाई कर लेने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी और नहा कर आने के बाद फिर मैंने भी नाश्ता किया, खुद के लिए कॉफ़ी बनाई एंड कल गाजर का हलवा बनाया था तो वो भी मैंने थोड़ा सा खाया। और फिर मैंने सारवी के लिए दाल चावल बनाया, सारवी की मालिश की और सारवी को साफ़ सुथरा मतलब किया। आजकल मैं नहलाती नहीं हूँ, 2 दिन 3 दिन ऐसे पोंछ देती हूँ गीले पानी में कपड़े डालकर भिगा कर मतलब, और तेल से मसाज कर देती हूँ। तो इतना ही वीडियो मैं शूट कर पाई, उसके आगे फिर मैं बिज़ी हो गई थी तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। बाय बाय।